आजकल टैली में बहुत सारे टैली यूजर्स को टैली से ईमेल करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे ही कोई वाउचर या कोई इनवाइस या कोई रिपोर्ट टैली से मेल करनी है डायरेक्ट किसी पार्टी को, तो वहां पे कुछ एरर आ रहा है। जैसे कि ईमेल आईडी का आईडी और ईमेल का जो पासवर्ड है सही डालने के बावजूद भी पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है कि पासवर्ड सही नहीं है, या फिर एक एरर आ जाता है ऑल्ट आईफोन का कि हेल्प में जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम से आपको कैसे निपटना है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक एक स्टेप को कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ और कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको आज ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि जो जीमेल है, जीमेल की जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से काम कर रही है या इस तरह से अपग्रेड हो रही है कि जो भी आपके मल्टीपल एप्स हैं या मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं उसमें अगर आपको अपनी जीमेल को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए आपको अलग से एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर जो आपकी ईमेल का पासवर्ड है उसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए आपके 4 सॉफ्टवेयर हैं या 4 ऐप हैं, जिसमें कि जैसे आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, मोबाइल में भी अगर आपने अपनी मेल को एक्सेस करना है या फिर आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी मेल को एक्सेस करना है, तो उन सब के लिए यहाँ पे जीमेल का जो सेटअप है वो इस तरह से काम कर रहा है कि उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड कैसे जनरेट करना है और उसको टैली में कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और यहाँ पे एक एक स्टेप को गौर करिएगा। ये आपके इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगा, तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वैसे तो मैंने इसके लिए पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है कि टैली में ईमेल कैसे कॉन्फ़िगर करना है और ईमेल की प्रॉब्लम को कैसे निपटना है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो भी देख सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी इसी तरह की नई नई वीडियोज मिलती रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे मैं कोई बिल यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, अब इसको मेरे को मेल करना है। तो मेल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और करंट पे चले जाता हूँ। अब किससे मेल करना है, तो इससे मैं मेल कर रहा हूँ और किसको मेल करना है, यहाँ पे मैं कुछ भी मेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी और उसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम से कैसे निपटना है उस प्रॉब्लम से। और यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछा है तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ये पासवर्ड बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मैं अभी अगर मेल को लॉगिन करूंगा तो मेल मेरी लॉगिन हो जाएगी। तो ये तो लोगो का वार्निंग आ रहा है, चलो मैंने लोगो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ये चला गया। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, द ईमेल पासवर्ड यू हैव एंटर इज इनकरेक्ट, एंटर द करेक्ट पासवर्ड टू कंटिन्यू। तो इस तरह का प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आ रहा है। या फिर एक दूसरा एरर आता है प्रेस F1, जबकि पासवर्ड ठीक है, आईडी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जीमेल का अकाउंट जिससे आप पहले से ईमेल करना चाह रहे हैं उसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल को लॉगिन कर देना है और लॉगिन करने के बाद में आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैनेज अकाउंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपने सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी चीज को मिस मत करिएगा। तो इसको ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये मैं पासवर्ड डाल देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद हमें यहाँ पे पूछेगा कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आप कैसा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपकी ईमेल आईडी में आपने अपना मोबाइल नंबर सेट नहीं किया हुआ है या सेव नहीं किया हुआ है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे वो कोड डालना पड़ेगा जो मेरे मोबाइल में कोड आएगा। तो वो कोड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है टर्न ऑन, तो इसको मैं टर्न ऑन कर देता हूँ। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारा टर्न ऑन हो गया है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है। अब सिक्योरिटी पे दोबारा से हमें जाना है और यहाँ पे अब क्या करना है हमें, यहाँ पे आप देखेंगे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया। अब यहाँ पे ऐप पासवर्ड पे जाना है, तो ऐप पासवर्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि ये सारी की सारी सेटिंग जो है ये हमारी जीमेल में ही होंगी, टैली में कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड जनरेट करना है ऐप के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट ऐप पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम अदर ले लेते हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ टैली और इसको जनरेट कर देता हूँ। जनरेट करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक पासवर्ड आ जाएगा। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। ऐसे कैसे कॉपी कर देना है, यहाँ पे स्पेस है, जब आप इसको कॉपी करेंगे किसी भी फाइल में तो ये बिना स्पेस के कॉपी हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो ये पासवर्ड आपका जनरेट हुआ है, अब हम दोबारा से चलते हैं उसमें और इसको डन कर देते हैं। तो ये हमारा जो है टैली के लिए पासवर्ड बन चुका है, ठीक है। अब जब आप टैली से मेल करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ से मेल करता हूँ, ईमेल हो गया, ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये मैंने ले लिया और उसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो मैंने अभी पासवर्ड कॉपी किया था, ये जो अभी हमने जनरेट किया था, वो पासवर्ड हमने यहाँ पे डालना है और उसको एंटर कर देना है। तो ये लोगों का हम छोड़ देते हैं, ये तो वैसे ही वार्निंग है। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा और ये मेल मेरा चला जाएगा। तो देखिए मेल चला गया है। तो इस तरह से आप अपने ईमेल की सेटिंग करके, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई जो ये पासवर्ड आपने जनरेट किया तो मेल क्या इसी से खुलेगा? तो नहीं, मेल का जो आपका पासवर्ड है वो तो है ही, वो आप मेल को उसी से ओपन करेंगे, लेकिन ये जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है ये पर्टिकुलर टैली के लिए जनरेट किया है। तो इससे आपके लिए और भी सुविधा हो जाएगी कि आपको किसी यूजर को, अगर आपके मल्टीपल यूजर हैं तो उसको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आप उसको ये पासवर्ड दे दीजिए, इससे ही उसका काम हो जाएगा टैली में, अगर टैली से मेल करना है तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और अगर आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करना नहीं आता टैली में, कि टैली में अपनी ईमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं वीडियो का, जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरह से आपने टैली में अपनी ईमेल को कॉन्फ़िगर करना है। दूसरी जो बड़ी बात है दोस्तों, 10 जून 2022 से इस चैनल पे आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं टैली का फुल कोर्स, जो कि पूरी की पूरी सीरीज है। तो अगर आपने अपनी टैली की नॉलेज को बढ़ाना है या टैली सीखना है, आपको टैली नहीं आता है, या आपके किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेंबर को टैली सीखना है, तो आप उनको इस सीरीज के बारे में बताइए। तो ये जो सीरीज है ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, जहां पे कि मैं आपको पूरा का पूरा टैली सिखाने वाला हूं। टैली की एक एक चीज, कौन सी एंट्री कैसे होती है, पूरा का पूरा टैली आपको सीखने को मिलेगा, बेसिक से लेके और एडवांस तक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वो कोर्स भी बहुत पसंद आएगा और उससे आपकी जो टैली की नॉलेज है काफी हद तक इंक्रीज होगी। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।